हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्रीविजन फॉर यू। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रीसेंट नोटिफिकेशन आया है एफएसएसएआई के द्वारा, दैट इज फॉर द फूड एनालिस्ट एग्जाम विच वुड बी कंडक्टेड दिस ईयर इन 2024। लास्ट ईयर दी फूड एनालिस्ट एग्जाम का नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल हुआ था एंड अगस्त के अराउंड इसका एग्ज़ाम हो चुका था। बट इस टाइम थोड़ा सा डिले हुआ है अपना फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, बट येस अभी नोटिफिकेशन आ चुका है। लेट्स सी इन डिटेल कि क्या क्या हमें नोटिफिकेशन में बताया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है एंड क्या पर्क्स मिलने वाले हैं आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नोटिफिकेशन नाउ। As you can see over here, ये 10th food analyst examination है। 9th food analyst examination was conducted in 2023 and अभी तक 9 conduct हो चुके हैं already as it says। So the major thing जो यहाँ पर सबसे important चीज़ जो है जो हमें नोट करनी है which is पहला तो ये जो एग्ज़ाम है वो CBT मोड में होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड सेकेंड इज ये एग्ज़ाम होने वाला है 20th of October 2024। 20th October 2024 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। यू हैव 2 months in hand completely। आप अच्छे से तैयारी करिए एंड गेट गोइंग विद द फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम। नाउ अब सीधा हम चलते हैं यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया गया है फॉर द 10th फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम। यहाँ पर हम टेंटेटिव शेड्यूल को देखते हैं तो सबसे पहला है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके सबमिट हो रहे हैं 19th of August 2024 से, यानी कि इस वीडियो के डलने के 7 से 8 दिन या 10 दिन बाद। नाउ द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की है 13 सितंबर। मार्क दिस डेट, 13 सितंबर तक आपको फॉर्म फिल आउट कर लेना है। Date of issue of admit card, that is 4th of October 2024. Now the major thing again, date of examination is 20th October 2024। डेट याद कर लीजिए, अपने नोटिस बोर्ड पे लगा लीजिए 20th October 2024। नाउ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स 10 से 12 दिन 18 दिन में आ जाएंगे। सो द रिजल्ट्स जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे ये आउट हो जाएंगे बाय 8th of November। 8th of November तक ये आपके आउट हो जाएंगे। तो अगर आपको पता होगा कि फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम की बेसिकली 2 स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस में पेपर होता है। सो फर्स्ट इज़ योर CBT मोड। CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आप जाते हैं सेंटर पे एंड यू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन पेपर एंड आपने ये क्वालिफाई कर लिया। फिर सेकेंड राउंड होता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। सो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको सेकेंड राउंड में फेस करना होता है फॉर द फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम। अब इसकी हम बात करें तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर द सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, मतलब कि जो लोग क्वालिफाई होंगे इन द CBT मोड वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वालिफाई होंगे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स, उन लोगों के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा फॉर सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड ये ओपन होगा 15th of November 2024 को। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम इज 29। तो यहाँ पर डेट्स काफ़ी कंसाइज्ड है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं आपको दिया गया है। 14 दिन के अंदर 19-20 दिन के अंदर आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। नाउ द डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड इज 13 December 2024। नाउ यहाँ पर जो इन्होंने डेट दी है प्रैक्टिकल एग्जाम की फॉर द फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन, इन्होंने 2 डेट्स दी हैं बेसिकली। वन इज इन December 28th and 29th December एंड द अदर इज 4th और 5th of January। ठीक है। नाउ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे February 7, 2025 तक और सर्टिफिकेट्स जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनको March 2025 तक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें ध्यान में रखनी है। आई होप फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम का एक बेसिक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपका CBT मोड होता है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो बेसिकली हमें ध्यान में क्या क्या रखना है। फर्स्ट इज़ दी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब, ठीक है। एक्सपीरियंस आपकी कैलकुलेट होगी, पर यस जो अपने प्री क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट्स जो ऑलरेडी हैं उन लोगों के लिए एक चीज़ अच्छी है, विद द रिक्विजिट एक्सपीरियंस कितना मांगते हैं वो लोग, 3 इयर्स का। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर है तो डायरेक्टली आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर आपने जूनियर एनालिस्ट का एग्ज़ाम दिया है, ऑलरेडी क्वालिफाइड हो और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठ सकते हो। अब बात करते हैं मेजर चीज़ की, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे बच्चों ने जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया मुझे मैसेज किया, कॉल किया और पूछा कि मैम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम में बैठने की। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे, द ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर कैंडिडेट्स पोजेसिंग एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है अपनी, द कैंडिडेट शुड होल्ड अ बैचलर्स, या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो या डॉक्टरेट डिग्री हो इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल साइंस एंड फिशरी साइंसेज, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन और डेयरी टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और वेटनरी साइंसेज। तो इतनी स्ट्रीम्स के अंदर जितने भी लोग आते हैं, ये सारी स्ट्रीम्स के अंदर जो भी लोग आते हैं वो एलिजिबल हैं टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म्स। अब एक्सपीरियंस की बात करें, क्या एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं, तो एसेंशियल एक्सपीरियंस कितना है, द कैंडिडेट शुड पोजेस नॉट लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। द कैंडिडेट्स शुड पोजेस नॉट लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किस में, इन द एनालिसिस ऑफ फूड इन एनी इंस्टीट्यूशन और रिसर्च और लेबोरेटरी आफ्टर अटेनिंग द मिनिमम एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपकी बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरेट होने के बाद 3 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फूड एनालिसिस सेक्टर या फिर लेबोरेटरी सेक्टर। बट येस, जो क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट हैं आफ्टर ऑक्यूपाइंग 3 years मैंडेटरी एक्सपीरियंस, अगर आपने ऑलरेडी जूनियर फूड एनालिस्ट का एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई कर रखा है और आपके पास 3 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस है इन द एनालिसिस ऑफ फूड, कैन अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो बेसिकली अगर आपके पास, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली अगर आपने जूनियर एनालिस्ट का एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है और 3 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो और आपको CBT एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट, यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है ये एग्ज़ाम देने की। फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस बहुत नॉमिनल है, 320 फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 1680 यानी 1680 एज एग्जामिनेशन फ़ीस। तो बहुत नॉमिनल फ़ीस है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। नाउ अब ये सारी अपने को अब बेसिक हमें डिटेल्स पता चल गई कि एग्ज़ाम में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। नाउ टॉकिंग, अगर आप एलिजिबल हो, अब हमें पता चल गया कि मैं एलिजिबल हूँ ये एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैम अब इसका सिलेबस क्या है, मुझे क्या क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर 7 हमें टोटल पूरे सिलेबस में 7 टॉपिक्स या 7 सब्जेक्ट या 7 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है पूरा सिलेबस, जिसकी वेटेज यहाँ पर दी गई है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये जो सिंगल सेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो फर्स्ट फेज़ है, जो हमारी फर्स्ट फेज़ है एग्ज़ाम की CBT टेस्ट, उसकी ड्यूरेशन है 3 घंटे आपको मिलेंगे। 7 सेक्शंस जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहला है फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फूड लॉज, जिसकी वेटेज है 20%, यानी कि आपके 40 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। Second is planning, organization and setting up of food analysis laboratory including NABL, ISO, IEC 17025 2017 and laboratory safety। तो यहाँ पर इसकी 10% वेटेज है एंड 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। थर्ड सेक्शन बनता है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। तो इसकी 5% वेटेज है, 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ
प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसकी अगेन 5% वेटेज है एंड 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाले हैं। फूड केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप गेट का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप CGPDTM का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप CFSO का एग्ज़ाम ले लो, FSO का एग्ज़ाम ले लो। फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जो हर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी वेटेज है 20% एंड 40 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। सिक्स्थ सेक्शन हमारा बनता है फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन से, जिसमें अगेन 20% अपनी वेटेज है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 40। नाउ लास्ट सेक्शन है हमारा फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ये थोड़ा सा शायद नया हो सकता है एज़ कम्पेयर टू योर गेट एग्जाम या कोई भी अदर एग्जाम्स आप देने वाले होते हो, उससे थोड़ा सा अलग होता है, बट येस इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। 20% यहाँ पर वेटेज है, 40 क्वेश्चन इस सेक्शन से भी आने वाले हैं। तो अगर हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मेजरली हमें किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट येस अकॉर्डिंग टू द वेटेज आप देख सकते हो आपका स्टार टॉपिक होता है टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फूड लॉज। देन कम्स फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन एंड फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इन चारों टॉपिक्स, इन चारों सेक्शंस पे आप जितना ध्यान दोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा फॉर यू टू क्रैक द एग्ज़ाम। देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एस्पिरेंट्स। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है, इफ़ यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स इन द फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशंस और एनी अदर एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू फूड और एग्रीकल्चर, whether it be GATE, CFTRI, CUET, CFSO or any other examinations, you can directly contact us on the number given on screen. We would always be available and we would be happy to help you out. So keep learning, keep growing. Do like, share and subscribe to our channel.